क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हर हाल में खुश कैसे रहते हैं? ना उनके पास सब कुछ होता है, ना उनकी जिंदगी परफेक्ट होती है, फिर भी वो मुस्कुराते हैं। सच ये है, खुशी कोई परिस्थिति नहीं, एक निर्णय है। आप हर दिन तय करते हैं कि आप खुश रहेंगे या शिकायत करेंगे। आज आप सीखने वाले हैं एक ऐसा सीक्रेट जो ना किताबों में साफ लिखा होता है, ना स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप अपनी सोच बदल लेते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आप सिर्फ जिएंगे नहीं, खुश रह के जिएंगे। तुम अपनी जिंदगी को जैसा देखते हो वैसी वो है नहीं। सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन यही सच्चाई है। तुम्हारी जिंदगी वैसी है जैसी तुम उसके बारे में सोचते हो। हाँ, यही फर्क है। बाहर की दुनिया उतनी ताकतवर नहीं है जितनी तुम्हारी सोच है। सुबह उठते ही अगर तुम्हारे दिमाग में पहला ख्याल आता है, यार फिर वही दिन, फिर वही परेशानियां, तो समझ लो तुमने दिन शुरू होने से पहले ही हार मान ली। लेकिन अगर तुम वही दिन शुरू करते हो इस सोच के साथ कि आज कुछ अच्छा होगा, आज मैं बेहतर करूंगा, तो तुमने आधी जीत पहले ही हासिल कर ली। यू हैव अ चॉइस। तुम्हारे पास हमेशा चुनाव होता है, सोचने का, देखने का, प्रतिक्रिया देने का। एक लड़का था, नाम मान लो रोहित। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं था। पैसे कम थे, काम में दिक्कतें थीं, लोग उसे सीरियस नहीं लेते थे। अब दो रास्ते थे उसके पास। पहला, हर दिन बैठकर ये सोचना कि मेरे साथ ही क्यों, और दूसरा, ये तय करना कि मैं क्या कर सकता हूं। पहले कुछ महीने वो पहले रास्ते पर चला। हर छोटी बात पर चिढ़ जाता, हर असफलता को अपने खिलाफ साजिश समझता। धीरे धीरे क्या हुआ, उसका आत्मविश्वास गिरने लगा। लोग उससे दूर जाने लगे और जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी खत्म होने लगी। क्यों? क्योंकि उसकी सोच जहर बन चुकी थी। हर नेगेटिव विचार एक जहर की तरह होता है, धीरे धीरे अंदर से खत्म करता है। अब वही रोहित एक दिन बैठकर खुद से सवाल किया, क्या सच में सब कुछ इतना बुरा है या मैं उसे ऐसा बना रहा हूं? यहीं से बदलाव शुरू हुआ। उसने अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू किया। जब भी दिमाग में नेगेटिव ख्याल आता, वो खुद को रोक कर कहता, रुको, ये मेरी कहानी नहीं है। शुरुआत में मुश्किल लगा, बहुत मुश्किल, क्योंकि दिमाग आदतों का गुलाम होता है। लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी सोच बदलनी शुरू की। छोटी छोटी चीजों में अच्छा देखना शुरू किया, हर समस्या में सीख ढूंढना शुरू किया। और यही वो मोड़ था जहां से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। हर पॉजिटिव विचार एक दवा की तरह होता है, धीरे धीरे अंदर से ठीक करता है। अब ध्यान से समझो, समस्या वही थी, हालात वही थे, लेकिन नतीजा पूरी तरह अलग था। क्यों? क्योंकि सोच बदल गई थी। दैट्स द की। यही असली चाबी है। तुम्हें बाहर की दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लोगों को बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किस्मत का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक चीज बदलनी है, अपनी सोच। और सुनो, तुम्हें किसी की इजाजत नहीं चाहिए। यू डोंट नीड देयर परमिशन। ना परिवार की, ना दोस्तों की, ना समाज की। ये तुम्हारी जिंदगी है, ये तुम्हारा दिमाग है, ये तुम्हारी कहानी है। अब फैसला भी तुम्हारा होना चाहिए। हर बार जब तुम्हें लगे कि सब गलत हो रहा है, रुको और खुद से पूछो, क्या सच में सब गलत है या मैं उसे गलत बना रहा हूं? यह सवाल तुम्हें झकझोर देगा, क्योंकि सच ये है, हम ज्यादातर समय हकीकत से नहीं, अपनी सोच से लड़ रहे होते हैं। एक ही स्थिति में एक इंसान टूट जाता है और दूसरा इंसान मजबूत बन जाता है। फर्क कहां है? हालात में नहीं, सोच में है। अब इसे आदत बनाओ। हर दिन, हर पल अपनी सोच को पकड़ो और उसे दिशा दो। जब दिमाग कहे मैं नहीं कर सकता, तुम कहो मैं कोशिश करूंगा। जब दिमाग कहे सब खत्म हो गया, तुम कहो अभी शुरुआत है। जब दिमाग कहे मैं कमजोर हूं, तुम कहो मैं सीख रहा हूं। ये छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये एक दिन में नहीं होगा। तुम गिरोगे, तुम वापस पुरानी सोच में जाओगे, तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन वहीं रुकना मत।
यू हैव अ चॉइस। हर बार, हर स्थिति में या तो तुम अपनी सोच के गुलाम बनोगे या तुम अपनी सोच के मालिक बनोगे। और जब तुम मालिक बन जाते हो तो जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। अगर तुम्हें यहां तक बात समझ आ रही है तो एक छोटा सा काम करो, इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि यह मैसेज और लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि सच में बहुत लोग हैं जो सिर्फ अपनी सोच की वजह से हार रहे हैं। अब आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, मेरी सोच मेरी ताकत है, मेरी सोच मेरी पहचान है। इसे सिर्फ सुनो मत, इसे रोज दोहराओ, इसे अपने अंदर उतारो। क्योंकि जिस दिन तुमने इसे सच में मान लिया, उस दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। और जब सोच बदलती है तो फैसले बदलते हैं, आदतें बदलती हैं और आखिर में पूरी जिंदगी बदल जाती है। तुम खुश रहना चाहते हो, लेकिन हर दिन तुम्हारा दिमाग शिकायतों से भरा रहता है। यही समस्या है और यही सच्चाई है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कमी है, इसलिए तुम खुश नहीं हो, लेकिन असलियत उल्टी है। तुम खुश नहीं हो, इसलिए तुम्हें हर चीज में कमी दिखती है। समझो इस बात को। सुबह उठते ही अगर तुम्हारा ध्यान इस बात पर जाता है कि क्या नहीं है, तो पूरा दिन उसी कमी के साथ गुजरेगा। लेकिन अगर तुम वही सुबह इस सोच के साथ शुरू करते हो कि जो है वो भी बहुत है, तो धीरे धीरे तुम्हारा नजरिया बदलने लगेगा। यू हैव अ चॉइस। हर सुबह, हर पल, या तो तुम शिकायत कर सकते हो या तुम आभार मान सकते हो। एक लड़का था, नाम मान लो अर्जुन। उसके पास बहुत कुछ नहीं था, छोटा सा घर, साधारण नौकरी और रोज की वही भाग दौड़। वो हर दिन यही सोचता था कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी बेकार है। धीरे धीरे क्या हुआ, वो हर चीज से चिढ़ने लगा। घर में भी बाहर भी उसे हर जगह कमी ही कमी दिखने लगी। अब सोचो, क्या सच में उसकी जिंदगी इतनी खराब थी या उसकी सोच ने उसे ऐसा महसूस कराया? एक दिन उसने अपने एक दोस्त को देखा, उसकी हालत उससे भी खराब थी, लेकिन फिर भी वो हंस रहा था। अर्जुन हैरान हो गया। उसने पूछा, तो खुश कैसे है? उस दोस्त ने बस इतना कहा, मैं जो नहीं है उस पर ध्यान नहीं देता, मैं जो है उसके लिए शुक्रिया करता हूं। बस इतनी सी बात, लेकिन यही बात सब कुछ बदल देती है। अर्जुन ने उसी दिन से एक छोटा सा नियम बनाया। हर रात सोने से पहले वो 3 चीजें लिखेगा जिनके लिए वो आभारी है। पहले दिन उसे कुछ समझ नहीं आया, दूसरे दिन मुश्किल हुई, तीसरे दिन उसे लगा ये बेकार है, लेकिन उसने छोड़ा नहीं। धीरे धीरे उसने छोटी छोटी चीजें नोटिस करनी शुरू की। आज खाना मिला, आज किसी ने मुस्कुराकर बात की, आज मैं ठीक ठाक हूं, और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। दैट्स द की। छोटी चीजों को देखना सीखो, क्योंकि सच ये है, खुशी बड़ी चीजों में नहीं छिपी होती। खुशी उन छोटी छोटी चीजों में होती है जिन्हें तुम रोज नजरअंदाज करते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम कहते हो कि जब मेरे पास बड़ा घर होगा तब खुश रहूंगा, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब खुश रहूंगा। और यही गलती है, क्योंकि अगर तुम आज छोटी चीजों में खुश नहीं हो तो कल बड़ी चीजों में भी नहीं हो पाओगे। खुशी एक आदत है और ये आदत आज से शुरू होती है। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें खुश रहने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए, ना पैसे की, ना लोगों की, ना हालात की। तुम अभी इसी पल खुश रहने का फैसला ले सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक चीज छोड़नी होगी, शिकायत। हर बार जब तुम शिकायत करते हो, तुम अपनी ताकत किसी और को दे देते हो, और हर बार जब तुम आभार मानते हो, तुम अपनी ताकत वापस ले लेते हो। अब फैसला तुम्हारा है। जब ट्रैफिक में फंस जाओ तो गुस्सा करने के बजाय सोचो, कम से कम मैं सुरक्षित हूं। जब कोई तुम्हारी उम्मीद पर खरा ना उतरे तो ये सोचो कि मैं खुद को बेहतर बना सकता हूं। जब कुछ गलत हो जाए तो ये मत कहो कि मेरे साथ ही क्यों, ये कहो कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। ये छोटी छोटी बातें धीरे धीरे तुम्हारा पूरा नजरिया बदल देंगी। लेकिन याद रखना, ये आसान नहीं होगा। तुम्हारा दिमाग बार बार पुरानी आदतों में जाएगा। तुम फिर से शिकायत करोगे, फिर से नेगेटिव सोचोगे, लेकिन वहीं रुकना मत। हर बार खुद को पकड़ो और वापस लाओ। यू हैव अ चॉइस। हर बार या तो तुम पुराने पैटर्न में रहोगे या तुम नया रास्ता चुनोगे। और जब तुम बार बार नया रास्ता चुनते हो तो वो तुम्हारी नई आदत बन जाती है। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो आज से एक काम शुरू करो। हर दिन बिना मिस किए कम से कम 3 चीजों के लिए धन्यवाद बोलो। जोर से बोलो, महसूस करके बोलो, क्योंकि जब तुम महसूस करते हो तभी असली बदलाव होता है। अगर ये बात तुम्हें अंदर तक लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो सीखने वाले हो वो तुम्हारी सोच को एक नए स्तर पर ले जाएगा। अब आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, जितना मैं आभार मानता हूं उतनी मेरी खुशी बढ़ती है।
इसे अपनी आदत बना लो, इसे अपने दिन का हिस्सा बना लो, क्योंकि जिस दिन तुमने ये सीख लिया उस दिन तुम्हें खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, खुशी खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। तुम अपनी जिंदगी को देख रहे हो, लेकिन गलत नजर से देख रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो क्योंकि कोई और तुमसे आगे है। तुम्हें लगता है कि तुम कम हो क्योंकि किसी के पास तुमसे ज्यादा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, तुलना। ये एक ऐसा जहर है जो धीरे धीरे तुम्हारी खुशी को खत्म कर देता है। तुम अपने आप को नहीं देख रहे, तुम दूसरों की जिंदगी को देखकर खुद को जज कर रहे हो। और सच सुनो, तुम हमेशा हारोगे अगर तुम तुलना करोगे, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा कमाएगा, हमेशा कोई ना कोई तुमसे ज्यादा अच्छा दिखेगा। तो क्या तुम हर बार दुखी रहोगे? क्या तुम अपनी पूरी जिंदगी इसी में निकाल दोगे? यू हैव अ चॉइस। हर बार या तो तुम दूसरों की जिंदगी को देखोगे या अपनी जिंदगी बनाओगे। एक लड़का था, नाम मान लो समीर। उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी, ना बहुत शानदार ना बहुत खराब, लेकिन एक आदत थी उसकी। वो हर समय सोशल मीडिया पर रहता था। हर दिन वो किसी को घूमते हुए देखता, किसी को नई कार के साथ, किसी को बड़ी सफलता के साथ। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी बेकार है, जबकि सच ये था उसकी जिंदगी पहले जैसी ही थी, बस उसकी नजर बदल गई थी। अब वो जो भी देखता उसे अपनी कमी नजर आती। वो खुद से कहता, देख वो कितना आगे है और तू कहाँ है, देख उसके पास क्या है और तेरे पास क्या नहीं है। और यही सोच उसका आत्मविश्वास तोड़ने लगी। वो काम करना चाहता था, लेकिन दिमाग में आवाज आती, तू उससे बेहतर नहीं बन सकता। वो कोशिश करता, लेकिन बीच में ही हार मान लेता। क्यों? क्योंकि उसने खुद को दूसरों के साथ जोड़ दिया था। और यही सबसे खतरनाक जाल है। दैट्स द की। तुलना करना बंद करो, क्योंकि तुम और वो दो अलग कहानियां हो। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारी शुरुआत अलग है, तुम्हारी मंजिल भी अलग है। फिर तुम खुद को क्यों माप रहे हो किसी और के पैमाने से? यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें किसी से बेहतर बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद से बेहतर बनना है, बस इतना ही। हर दिन 1% बेहतर, कल से थोड़ा ज्यादा मेहनत, कल से थोड़ा ज्यादा फोकस, कल से थोड़ा ज्यादा विश्वास। यही असली खेल है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो दूसरों की जिंदगी देखकर। याद रखो, जो लोग दिखाते हैं वो पूरी सच्चाई नहीं होती। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी हाईलाइट दिखाता है, अपनी स्ट्रगल नहीं। तुम किसी की 5 साल की मेहनत को 5 सेकंड की पोस्ट से जज कर रहे हो और फिर खुद को छोटा महसूस कर रहे हो। ये सही नहीं है। जब भी तुम्हारा दिमाग तुलना करने लगे, तुरंत खुद को पकड़ो और खुद से कहो, मैं अपनी रेस में हूं। जोर से बोलो, महसूस करके बोलो, क्योंकि जब तक तुम इसे महसूस नहीं करोगे तब तक ये सिर्फ शब्द रहेंगे। अब एक नियम बनाओ, आज से तुम खुद को सिर्फ एक इंसान से कंपेयर करोगे, कल वाले खुद से। अगर आज तुम थोड़ा बेहतर हो तो तुम जीत रहे हो। अगर आज तुमने कुछ नया सीखा तो तुम आगे बढ़ रहे हो। अगर आज तुमने हार नहीं मानी तो तुम सही रास्ते पर हो। बस यही मायने रखता है। लेकिन अगर तुम आज भी दूसरों को देखकर खुद को जज करोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। यू हैव अ चॉइस। हर बार या तो तुम दूसरों की कहानी में खो जाओगे या अपनी कहानी लिखोगे। और जो अपनी कहानी लिखते हैं वो कभी तुलना नहीं करते, वो सिर्फ काम करते हैं। अगर तुम्हें ये बात समझ आ रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक नई सोच है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। अब आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, मैं जैसा हूं वैसा ही काफी हूं और मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूं। इसे अपने अंदर बैठा लो, इसे अपनी पहचान बना लो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को स्वीकार कर लिया और दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया, उस दिन तुम्हारी असली आजादी शुरू होगी। तुम खुश रहना चाहते हो, लेकिन तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो जब बड़ी सफलता मिलेगी तब खुश रहूंगा, जब पैसा आएगा तब खुश रहूंगा, जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब खुश रहूंगा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सच्चाई ये है, खुशी किसी बड़ी चीज का रिजल्ट नहीं है। खुशी छोटी छोटी चीजों को महसूस करने की आदत है। तुम बड़ी जीत का इंतजार करते करते रोज मिलने वाली छोटी खुशियों को खो देते हो। यू हैव अ चॉइस। हर पल या तो तुम इंतजार कर सकते हो या तुम अभी खुश रहना सीख सकते हो। एक लड़का था, नाम मान लो विक्रम। वो हमेशा यही सोचता था कि जब मैं सफल हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा। दिन रात काम करता था, भागता रहता था, लेकिन उसके चेहरे पर कभी सुकून नहीं था।
क्यों? क्योंकि उसका दिमाग हमेशा भविष्य में था। आज क्या अच्छा है वो उसे दिखता ही नहीं था। एक दिन वो बहुत थक गया, सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली लग रहा था। वो एक शाम अकेला बैठा था, हाथ में चाय थी, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज ढल रहा था। पहली बार उसने बस रुककर वो पल महसूस किया। कोई फोन नहीं, कोई भागदौड़ नहीं, बस शांति। और उसी पल उसे एहसास हुआ, मैं जिस खुशी को ढूंढ रहा था वो तो हमेशा यहीं थी, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। दैट्स द की। ध्यान देना सीखो। खुशी कहीं बाहर नहीं छिपी, वो तुम्हारे आसपास ही है। सुबह की ठंडी हवा, किसी अपने की मुस्कान, एक अच्छा गाना, एक शांत पल, ये सब छोटी चीजें हैं, लेकिन यही असली जिंदगी है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम इन्हें इग्नोर करते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है ये तो छोटी चीज है, इसमें क्या खास है। और यही सोच तुम्हें हमेशा अधूरा रखती है। सुनो, अगर तुम छोटी खुशियों को महसूस नहीं कर सकते तो बड़ी खुशियां भी तुम्हें खाली ही लगेंगी। खुशी का लेवल नहीं होता, खुशी का नजरिया होता है। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें खुश होने के लिए किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं है। तुम अभी इसी पल खुश होने का फैसला ले सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, रुकना। हाँ, रुकना। तुम हर समय भाग रहे हो, बिना सोचे, बिना महसूस किए। थोड़ा धीमा चलो। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, फोन मत चलाओ। जब किसी से बात करो तो पूरी तरह सुनो, ध्यान से। जब अकेले हो तो उस सन्नाटे को महसूस करो, भागो मत उससे। ये छोटी आदतें तुम्हें अंदर से बदल देंगी। विक्रम ने भी यही किया। उसने अपने दिन में छोटे छोटे पल जोड़ना शुरू किया। सुबह 5 मिनट शांति, दिन में एक बार बिना फोन के बैठना, रात को दिन की एक अच्छी बात याद करना। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। अब वो सिर्फ काम नहीं करता था, वो जीता था। अब उसे बड़ी खुशी का इंतजार नहीं था, वो हर दिन छोटी छोटी खुशियां जी रहा था। और यही असली जीत है। अब तुम खुद से पूछो, आखिरी बार तुमने बिना किसी वजह के बस मुस्कुराया कब था? अगर याद नहीं है तो समझ लो तुमने जिंदा जीना थोड़ा कम कर दिया है। लेकिन अभी भी समय है। यू हैव अ चॉइस। अभी, इसी पल। या तो तुम भागते रहोगे या तुम रुक कर जिंदा जीना शुरू करोगे। और जो रुकना सीख जाता है वो हर पल में खुशी ढूंढ लेता है। अगर तुम्हें ये बात दिल तक लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं है, ये एक तरीका है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। अब आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, मैं हर छोटे पल में खुशी ढूंढता हूं और उसे महसूस करता हूं। इसे आदत बना लो, क्योंकि जब तुम छोटी खुशियों को जीना सीख जाते हो तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत लगने लगती है। तुम खुद से भाग रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है। तुम आईने में खुद को देखते हो लेकिन स्वीकार नहीं करते। तुम अपनी कमियों को देखते हो और उनसे नफरत करते हो। यही तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है। सच सुनो, जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम दुनिया से उम्मीद करते हो कि वो तुम्हें समझे, तुम्हें पसंद करे, तुम्हें वैल्यू दे, लेकिन तुम खुद को ही वैल्यू नहीं दे रहे। फिर कैसे चलेगा? यू हैव अ चॉइस। हर दिन, हर पल, या तो तुम खुद को कोस सकते हो या तुम खुद को स्वीकार कर सकते हो। एक लड़का था, नाम मान लो निखिल। वो हमेशा खुद को दूसरों से कम समझता था। कभी उसे लगता वो दिखने में अच्छा नहीं है, कभी लगता वो उतना स्मार्ट नहीं है, कभी लगता उसमें कुछ खास नहीं है। और यही सोच धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई। वो लोगों के सामने खुलकर बोल नहीं पाता था, नई चीजें ट्राई करने से डरता था, हर बार खुद को पीछे रखता था। क्यों? क्योंकि उसने अपने दिमाग में कहानी बना ली थी, मैं अच्छा नहीं हूं। और जब तुम खुद को ही छोटा मान लेते हो तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही दिखती है। दैट्स द की। तुम्हारी पहचान तुम्हारी सोच से बनती है। एक दिन निखिल ने खुद से एक सीधा सवाल पूछा, क्या मैं सच में इतना खराब हूं या मैं खुद को ऐसा मान बैठा हूं? यह सवाल आसान नहीं था, लेकिन यहीं से बदलाव शुरू हुआ। उसने अपनी कमियों को देखना बंद नहीं किया, लेकिन उनसे नफरत करना बंद कर दिया। उसने खुद से कहा, हां, मुझ में कमियां हैं, लेकिन मैं सिर्फ कमियां नहीं हूं। यह फर्क समझो। तुम परफेक्ट नहीं हो और तुम्हें होना भी नहीं है। तुम इंसान हो,
और इंसान होने का मतलब है कमियां होना। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम खुद को दूसरों के हिसाब से जज करते हो, वो मुझसे बेहतर है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, और धीरे धीरे तुम खुद से दूर होते जाते हो। अब इसे बदलो। जब भी तुम्हारा दिमाग तुम्हें नीचे खींचे, तुरंत खुद को पकड़ो और खुद से कहो, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं। जोर से बोलो, महसूस करके बोलो, क्योंकि जब तक तुम इसे महसूस नहीं करोगे तब तक ये सिर्फ शब्द है। यू डोंट नीड देयर परमिशन। तुम्हें खुद को स्वीकार करने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए, न समाज की, न दोस्तों की, न परिवार की। ये तुम्हारा फैसला है। निखिल ने भी यही किया। उसने धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को समझने की कोशिश की। वो अपनी ताकत पहचानने लगा, वो अपनी कमियों के साथ काम करने लगा। अब वो परफेक्ट नहीं था, लेकिन अब वो कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसने खुद से लड़ना बंद कर दिया था। और जब तुम खुद से लड़ना बंद कर देते हो तो तुम्हारी सारी एनर्जी सही दिशा में जाने लगती है। अब तुम कोशिश करते हो, अब तुम आगे बढ़ते हो, अब तुम खुद को मौका देते हो, और यही असली बदलाव है। अब तुम खुद से पूछो, तुम कब तक खुद को नापसंद करते रहोगे? कब तक खुद को दूसरों के हिसाब से जज करते रहोगे? अगर तुम खुद के साथ ही ठीक नहीं हो तो दुनिया में कुछ भी तुम्हें खुश नहीं कर सकता। यू हैव अ चॉइस। अभी इसी पल या तो तुम खुद से दूर भागते रहोगे या तुम खुद को गले लगाओगे। और जो खुद को गले लगा लेता है वो जिंदगी से डरना छोड़ देता है। अगर तुम्हें ये बात अंदर तक लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, ये एक नई सोच है जो तुम्हें मजबूत बनाएगी। अब आखिरी बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है, डबल कोट्स, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं और हर दिन बेहतर बन रहा हूं। इसे रोज दोहराओ, इसे अपनी पहचान बना लो, क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को सच में स्वीकार कर लिया उस दिन तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी खुश रहने के लिए। अब आपके पास वो सच है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। खुशी बाहर नहीं है, खुशी किसी इंसान या पैसे में नहीं है, खुशी आपके अंदर है, आपकी सोच में है। आज से फैसला कीजिए, आप शिकायत नहीं करेंगे, आप आभार मानेंगे, आप तुलना नहीं करेंगे, आप खुद को स्वीकार करेंगे। याद रखिए, खुश रहने का राज आपकी रोज की आदतों में छिपा है। अगर आपने आज ये सीख लिया तो आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब समय है सिर्फ सुनने का नहीं, एक्शन लेने का। आज से, अभी से खुश रहना शुरू करो।